अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फास्ट ब्रेकिंग न्यूज में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं नवाज शरीफ के उन तमाम बयानात और राजों से पर्दा उठाऊंगा जिनकी वजह से मुल्की सलामती को बहुत नुकसान पहुंचा, और मजीद बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने भारत की सीफमा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ क्या जहर उगला। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदलिया ने नाअहल किया तो इसके रद्द अमल में जनाब मुल्की राज तक उगलने पर मजबूर हो गए और इस तरह अपने यार मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में भरपूर प्रोपोगंडा करने, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने, पाकिस्तान को बदनाम करने और नुकसान पहुँचाने का खूब मौका इनायत कर दिया। इन्होंने महज पानामा केस में नाअहल होने के रद्द अमल में अदलिया, फौज बल्कि पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया और भारत से दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्तों, सिर्फ पहली दफा वजीर आजम बनने के दौर को छोड़कर बाकी तमाम अदवार में मुसलसल भारत नवाजी ही इनका मिशन रहा। पहले दौर में अगर एटमी धमाके किए तो वो भी तब जब सारी कौम फौरी धमाकों के लिए उठ खड़ी हुई थी, और जब नवाए वक्त के अजीम मुजाहिद एडिटर मजीद निजामी ने नवाज शरीफ को बबांगे दहल कहा था कि नवाज शरीफ एटमी धमाका करो वरना कौम तुम्हारा धमाका कर देगी, तब नवाज शरीफ को चारों न चार धमाके करने पड़े। इस मजबूरी का एतराफ नवाज शरीफ ने भारत की 13 अगस्त 2011 की सीफमा कॉन्फ्रेंस में ये कहकर किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान असलह की एक रेस चली हुई है कि भारत कोई टैंक खरीदता है तो पाकिस्तान पर भी लाजिम हो जाता है कि ऐसे टैंक खरीदे। भारत मिग 29 खरीदता है तो पाकिस्तान F-16 लेता है। भारत का शुक्रिया कि उसने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान को भी करने पड़े। अगर भारत एटमी धमाके न करता और पूरी कौम भी इतना मजबूर न करती तो वो कभी भी एटमी धमाकों का ये इंतहाई तकलीफ दे कदम न उठाते। बस कौम का जबरदस्त दबाव था जिसकी वजह से इन्हें ये इंतहाई नागवार कदम उठाना पड़ा। इन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में मोटरवे के हवाले से कहा कि मैं तो वाहगा तक मोटरवे को ले जाना चाहता था, क्या ही अच्छा होता कि भारत इसे कोलकाता तक ले जाता। यानी मोटरवे का असल मकसद भी भारत के लिए तजारत की राहें खोलना था और इसे पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने के लिए वो अपने दौर में पूरी तरह कोशिश भी करते रहे। इसी सीफमा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो कौमी नजरिया की भी नफी की और कहा कि हमारे दरमियान सिर्फ बॉर्डर की एक लकीर है वरना हमारा बैकग्राउंड तो एक ही है, एक ही जैसा माहौल है और एक ही जैसा कल्चर। जो रब हमारा है वही आपका, बस आप भगवान कहते हैं और हम रब। आप भी आलू गोश्त खाते हैं और हम भी वही आलू गोश्त खाते हैं। ये है नजरियाती नवाज शरीफ के नजरिया। दोस्तों, इसी कॉन्फ्रेंस में जनाब नवाज शरीफ ने अपने मुकदमों का रुख फेरने के लिए बम्बई धमाकों का मुद्दा पाकिस्तान और पाक फौज पर डाला और यूं फौज और मुल्क की तजलील की। तो ये इनकी तरफ से अपने जाती मफादात के लिए कौमी मफादात को कुर्बान करने का कोई पहला वाक़या या हमला नहीं था कि इन्होंने भारत के आगे पाकिस्तान की तजलील की, बल्कि इसी सीफमा सेमिनार में जिसमें भारतीय हिंदू और सिख भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनके सामने ही पाकिस्तान और पाक फौज की ये कहकर तजलील की कि मैं तो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और दोस्ती के अमल को बढ़ा रहा था कि इसी दौरान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब ने कारगिल करके मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। जनाब के इन अल्फाज के अदा होते ही हाल में मौजूद भारतीयों समेत सब लोगों की शेम शेम की आवाजों से हाल गूंज उठा। दोस्तों, कोई भारतीय वजीर आजम तो दूर की बात, लेकिन किसी मामूली भारतीय सरकारी या अपोजिशन शख्सियत ने भी आज तक अपनी फौज के किसी इक़दाम की यूं दुश्मन मुल्क के लोगों के सामने कभी तजलील नहीं की। दोस्तों, यही नहीं, तीसरी मर्तबा वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद 24 अगस्त 2013 को इन्होंने बयान दिया कि वो भारत से दोस्ती के मैंडेट पर मुंतखब हुए हैं। तो इस पर पूरी कौम शशदर रह गई कि भारत से दोस्ती तो ना इनका नारा था और न ही ये मुस्लिम लीग के किसी मंशूर में शामिल था, तो फिर ये मैंडेट कहां से आ गया। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि वो भारत नवाजी के मिशन पर सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत पहले से अमल पैरा थे। इसीलिए तो उन्होंने कई सालों तक भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का नाम तक न लिया, और जब नाम लिया तो उसे दहशतगर्द कहने की बजाय सिर्फ भारतीय जासूस कहा।
दोस्तों यही नहीं, इन्होंने ऐसी लॉबी को हमेशा आगे रखा जो सिक्का बंद भारत नवाज है। महमूदा चकजई की भारत नवाजी से कौन वाकिफ नहीं। नवाज शरीफ इनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे। भारत नवाज कादियानी पसे मंजर रखने वाले नजम सेठी को हमेशा आला से आला ओहदों से नवाजा, यहाँ तक कि पंजाब का निगरान वजीर आला भी उन्हें बनवाया। मादर पिदर आज़ाद मुआशरे की कायल भारत नवाज कादियानी पसे मंजर रखने वाली आसमा जहांगीर को भी बहुत नवाजा और उसे मौत से कबल उसके आखिरी वक्तों में अपना वकील तक मुकर्रर किया। अमेरिका और भारत को ही खुश करने के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स को कादियानी डॉक्टर अब्दुल सलाम से मंसूब किया। इसी अमेरिका और भारत की खुशनुदी के लिए खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की घटिया कोशिश की। इन मुल्क दुश्मनों इस्लाम दुश्मन इक़दामात और हर तरह से भारत और अमेरिका को खुश करके और पाकिस्तान और इस्लाम और फौज की बार बार दुनिया में तौहीन करके जनाब नवाज शरीफ भोले बनकर पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। इन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और अपने मुकदमात से तवज्जो हटाने के लिए बम्बई हमलों के हवाले से डॉन के बदनामे ज़माना रिपोर्टर सिरल अलमेडा को मुल्तान एयरपोर्ट पर इंतहाई गुमराहकुन बयान दिया। दोस्तों इस इंटरव्यू का सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरा बंदोबस्त किया गया था। सिरल अलमेडा जो डॉन लेक्स के हवाले से पहले ही मुर्दे अल्जाम था, उसे स्पेशल हवाई जहाज से मुल्तान एयरपोर्ट पर लाया गया और फिर डॉन लेक्स के अहम किरदारों मरियम नवाज और परवेज रशीद की मौजूदगी में जनाब नवाज शरीफ ने मुल्की सलामती पर वार किए। ये सारी बातें इत्तेफाकात नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी हैं और यही भारत नवाजी ही इनका असल जुर्म है। दोस्तों पाक फौज, तहरीके कश्मीर और एटमी असासे ही हमारे दुश्मनों का हदफ है और इन्हें ही सबूताज करने के लिए इन्होंने बम्बई हमलों का बयान देकर दुश्मन को मौका दिया। लेकिन जनाब नवाज शरीफ के लिए इस सारे मुल्क दुश्मन खेल का नतीजा ये निकला कि ये सारा खेल खुद उनके अपने ही गले पड़ गया। फिर वो पहला तारीखी मौका था कि मुल्की सलामती के खिलाफ नवाज शरीफ के इस बयान की मजम्मत में पूरी कौम, सारी अपोजिशन, हत्ता कि खुद मुस्लिम लीग नून की अपनी पार्टी भी नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और इसके मेंबरान धड़ाधड़ मुस्लिम लीग नून छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने लगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।